पिक्चर चालू करो बे। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा मानना है कि हमारा संविधान एक अंगूठा छाप व्यक्ति को भी प्रधानमंत्री बनने की अनुमति देता है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? मुझे दिक्कत किस में है कि अगर कोई शिक्षा की बात करता है तो आप उसको अपने ऊपर क्यों ले लेते हैं? ये बात तो सही है। कहता है बड़े झूठे होते हैं राजनेता, आजकल लोग बहुत झूठ बोल रहे हैं, अपने ऊपर क्यों ले लेते हैं? यही नहीं, अभी और सुनिए। एक दिन लिख दिया जुमलों की बारिश होने वाली है, आप मोदी जी को ऐसा मैंने तो मोदी जी का नाम ही नहीं लिया था, मैं तो किसी शर्मा जी की बात कर रही थी। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। हर चीज अपने ऊपर ले लेते हैं क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका है। म्यूजिक नेता का जवाब दीजिए। बार-बार मत भागिए, चिल्लाइए मत, बार-बार मत भागिए। सफेद कपड़ा। अधीर रंजन चौधरी जी की बहुत याद आ रही है ना आपको, तो आपकी बखिया उधेड़ती हूँ अभी मजा आएगा ना भिड़ो। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। अधीर रंजन चौधरी जी ने बोला मोदी जी नीरव मोदी बन गए हैं, धृतराष्ट्र बन गए हैं और लड़कियों के साथ वो हो रहा है। आप मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दीजिए, अधीर रंजन चौधरी जी को निलंबित कैसे कर दिया आपने सदन से? का ज्यादा हो गया प्रभु। आज बोलने की ऐसी आजादी नहीं है कि एक व्यक्ति कहता है पढ़े लिखे को वोट दो, उसकी नौकरी चली जाती है। जनता माफ नहीं करेगी। की हैसियत है बोले मणिपुर पर। 78 दिन तक इस देश का प्रधानमंत्री चुप रहता है मणिपुर पर। आपकी शर्म से आंखें नहीं झुकती हैं? वो लड़कियां आपकी बेटी हो सकती थी, आपकी बहन हो सकती थी, उनकी योनियों को, उनके स्तनों को आदमखोर की भीड़ छू रही थी। देखा है वो वीडियो आपने? बजाइए ताली इस बात पर। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ की सारी कार्रवाई रोककर मणिपुर पे चर्चा की जाए। जब सदन की सारी कार्रवाई रोकने की बात थी तो दिल्ली बिल पे क्यों तैयार हो गए? राजनीति ऊपर, मणिपुर पीछे। वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है। कहा प्रधानमंत्री जवाब देना चाहिए, प्रधानमंत्री, जबकि 267 के तहत संबंधित मंत्री यानी गृह मंत्री जवाब देंगे। कोई बात नहीं, बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल। कितना परसेंट बोला विपक्षी नेताओं ने मणिपुर पे? 5% भी नहीं बोला। इसका मतलब राजनीति थी, मणिपुर के प्रति संवेदना नहीं थी। और अच्छा, बिना किसी को बताए, बिना कैबिनेट को इन्फॉर्म किए, बिन बुलाए मेहमान बनकर लाहौर बिरयानी खाने कौन गया था? इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लवणे न भोजन। मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए। आप सत्ता पक्ष में बैठे हैं और मणिपुर में चुन चुन के लोग मारे जा रहे हैं। आप बोल से कश्मीरी पंडित सड़कों पर बैठे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, आपके पास मिलने के लिए वक्त नहीं, आप उनके ऊपर लाठियां बरसाते हैं। ये कर रहे हैं आप। आपने मणिपुर पर मुझसे सवाल पूछा और भाषा की मर्यादा। रुको जरा, सब्र करो। उस दिन भाषा की मर्यादा खत्म हो गई थी जब प्रधानमंत्री ने कहा था लड़कियों की चेहरे अचार के डब्बे पे लगा दो तो अचार बिकने लगता है। भाषा की मर्यादा, मेरा मुंह मत खुलवाइए, प्रधानमंत्री ने भंग की है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? भारतीय जनता पार्टी और इनके घटक दल के 2 सांसद हैं मणिपुर से। 2 लोकसभा सीट है, 2 सांसद हैं। उन 2 सांसदों को नहीं बोलने दिया गया लोकसभा में। उन्होंने वक्तव्य दिया, हमारे हाथ बांध दिए गए, भारतीय जनता पार्टी ने हमें बोलने नहीं दिया। यही नहीं, अभी और सुनिए। प्रधानमंत्री फ्रांस जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, खाड़ी जाएंगे, इजिप्ट जाएंगे, उनका हवाई जहाज सिर्फ एक रूट पर नहीं जाएगा और वो है मणिपुर। एनडीए इसलिए मजबूत है कि मोदी जी ऐसे नेता हैं जो कहते हैं वही करते हैं। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो।